हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिटर्न के बारे में, जो कि हमारी फाइनेंस की प्लेलिस्ट का एक हिस्सा है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमने जो है नेट, जेआरएफ, सीयूईटी और कॉमर्स के टोटल जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके बेसिस पे आपकी नॉलेज के लिए रोज एमसीक्यूज पोस्ट करना स्टार्ट किए हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आप हर चीज़ से अप टू डेट रहोगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो अब हम बात करते हैं रिटर्न क्या होता है। उससे पहले अगर आपके सिलेबस में रिटर्न है तो इससे पहले वाली वीडियो में रिस्क भी होगा, देखिएगा ज़रूर। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न इज़ द प्रॉफिट और लॉस जनरेटेड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड। कि आपने एक पर्टिकुलर समय में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उससे आपको क्या प्रॉफिट हुआ या फिर क्या लॉस हुआ। ठीक है? इन्वेस्टमेंट जो आपने की थी, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, उससे आपको कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हुआ, वो हमारा रिटर्न कहलाता है। इट इज़ मेजर्ड इन परसेंटेज टर्म्स। ये जो होता है ये परसेंटेज में मेजर किया जाता है। और ये रिप्रेजेंट करता है द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग ऑन रिस्क, कि आपने जो रिस्क उठाया था उसके लिए आपको क्या रिवॉर्ड मिला, उस रिस्क से आपको कितना फायदा हुआ। ओके। और ये जो रिटर्न होता है ये अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स क्या होता है? आपने किसी एसेट में इन्वेस्ट किया था और अब उस एसेट के प्राइस बढ़ गए, तो आपने जैसे ही प्राइस बढ़े वो एसेट बेच दी, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा रिटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 लाख रुपए एक बिल्डिंग में इन्वेस्ट करे थे, वो बिल्डिंग मैंने 15 लाख की बेच दी, सो मेरा रिटर्न हुआ 5 लाख। फिर आता है डिविडेंड, कि आपने एक कंपनी में शेयर होल्डर्स में इन्वेस्ट किया था, कंपनी आपको उन शेयर होल्डर्स के होने पर आपको डिविडेंड देती है, तो वो भी आपका रिटर्न है। फिर अगर आप फिक्स डिपॉजिट में, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो भी आपका इनकम होता है, वो आपके रिटर्न कहलाती है। तो आगे हम बात करते हैं कि रिटर्न कितने तरीके की होती है। इसमें सबसे पहले हमारा आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? द एंटीसिपेटेड रिटर्न बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा एंड एनालिसिस। जो एंटीसिपेटेड रिटर्न है, जो आपकी अनुमानित आपका प्रॉफिट है, कि आपने अनुमान लगाया था पिछले डाटा को देख करके कि भाई इस बिल्डिंग के लिए जिसमें हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, फ्यूचर में इसका रेट ना इतना इतना बढ़ा था, तो उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यार इसमें ज़्यादा भी नहीं है ना, तो 2 लाख का प्रॉफिट तो मुझे एक साल में हो ही जाएगा। सो इसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, जितना हमने सोचा है। फिर द वेटेड एवरेज ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स भी इसे कहा जाता है, कि पॉसिबल रिटर्न्स जितने भी होंगे उनका सबका सम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, ई ऑफ आर इक्वल्स टू सिग्मा पी आई आर आई। सिग्मा पी आई आर आई का मतलब क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी और रिटर्न की प्रोबेबिलिटी का हम सम कर दें तो हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न का। ओके, सिग्मा पी आई आर आई इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर हमारा अगला रिटर्न आता है एक्चुअल रिटर्न। वो तो था अनुमानित, कि इतना मैंने सोचा है हो जाएगा। ये है एक्चुअल, कि एक्चुअल में मुझे हुआ कितना। रियल रिटर्न अर्न्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद मैंने कितना पैसा एक्चुअल में कमा लिया। फिर चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में हो, चाहे वो कैपिटल गेन के फॉर्म में हो, वो हमारा एक्चुअल रिटर्न कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे रखा था कि मैंने 10 लाख रुपए एक बिल्डिंग में इन्वेस्ट करे हैं, अब मुझे पता चल रहा है कि एक साल बाद मेरी जो बिल्डिंग है वो 12 लाख की बिक गई, तो मेरा 2 लाख का प्रॉफिट होगा। ये मेरी एक्चुअल रिटर्न है। लेकिन मैंने एक्सपेक्टेड क्या सोचा था कि मेरे को 1.5 लाख का प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, तो एक्चुअल जो है वो 2 लाख हो गया। एक्चुअल रिटर्न का भी फॉर्मूला है वहां पे, कि फाइनल वैल्यू, जितनी कीमत आपने बेचते वक्त लगाई उसकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपने एक्चुअल में कितना पैसा खर्च किया था उस पे, प्लस में डिविडेंड डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला था एक्चुअल रिटर्न का। प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, और अगर आपको प्रैक्टिकल की क्लास भी चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपको एक स्पेशलाइज जूम क्लास हम अरेंज कर देंगे। ऑल्सो अगर आपको कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन फॉर फर्दर डिटेल्स, वी विल प्रोवाइड यू फ्री क्लासेस। ओके, फिर अगला आता है हमारा रिस्क फ्री रिटर्न। रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट विद जीरो रिस्क, वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जिसमें रिस्क था ही नहीं, बिल्कुल जीरो था। जैसे कि गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड। अब गवर्नमेंट कभी किसी पब्लिक का या किसी कंपनी का पैसा जो है मारती है क्या? नहीं मारती ना। गवर्नमेंट तो सबसे सिक्योर्ड है, पैसा देगी ही देगी। ठीक है। तो फिर आता है मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न होता है जो कि रिटर्न ना यहाँ पे पूरी मार्केट से आती है, और मार्केट रिटर्न में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो डिमांड सप्लाई के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसके जो रेट होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। मार्केट रिटर्न अलग अलग इंडेक्सेस से जो है रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा S&P 500 और निफ्टी 50। ओके, निफ्टी 50 में आपने देखा होगा ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, कि निफ्टी 50 का हर एक सेकंड में डिफरेंट रेट होता है, जो कि आपकी डिमांड सप्लाई के ऊपर बेस्ड होता है। ओके,
फिर इसको मेजर कैसे किया जाएगा? रिटर्न को मेजर करने का हमारा सबसे बड़ा तरीका और सबसे पहला तरीका है मेजरमेंट बाय टेकिंग इनकम प्लस प्राइस चेंज। आप अपनी इनकम में बदलाव के अकॉर्डिंग अगर आप रिटर्न को मेजर करोगे तो किस तरीके से, इनकम और प्राइस चेंज के हिसाब से रिटर्न निकालने का तरीका होता है रिटर्न ड्यूरिंग अ पीरियड इन परसेंटेज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है आई इनकम रिसीव्ड, कि एक साल में आपको कितनी इनकम मिले। मैंने एक साल यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, टाइम कुछ भी हो सकता है, कि एक साल में जितनी आपको इनकम मिली प्लस में पीई प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द पीरियड माइनस में पीबी प्रॉफिट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। फॉर एग्जांपल मेरी जो आई है, मेरे को बिल्डिंग से रेंट मिल रहा था 10 लाख की बिल्डिंग से मुझे 10,000 रुपये का रेंट मिला, आई 10,000 प्लस में शुरुआत में उसका जो है प्राइस था और एंड में उसका प्राइस हुआ 12 लाख, माइनस में शुरुआत में उसका प्राइस था 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। तो यहाँ पर मेरा रिटर्न आ जाएगा कितने परसेंट मेरे रिटर्न मुझे मिला। ओके, फिर इसका दूसरा मेजरमेंट का तरीका होता है फॉर अ फिक्स्ड इनकम ब्रिंगिंग अ सिक्योरिटी द रेट ऑफ रिटर्न। जब हमारा जो इनकम का रेट होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है तो हम इस वाले मेथड को यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, कितना इन्वेस्टमेंट आपको रिसीव्ड हुआ, प्लस में प्रिंसिपल रीपेमेंट, कि आपने दोबारा रीपेमेंट प्रिंसिपल कितना किया, माइनस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, शुरू में कितना इन्वेस्ट किया था, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है, प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे रिस्क रिटर्न की रिलेशनशिप कैसी होती है। रिस्क के बारे में पिछली वीडियो में बताया था, रिटर्न के बारे में इस वीडियो में बता दिया। अब दोनों का कंबाइन देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आता है हायर रिस्क लीड्स टू हायर पोटेंशियल रिटर्न बाय लोअर रिस्क इन लोअर रिटर्न। जितना ज़्यादा आपका रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा आपका रिटर्न होगा। मैंने पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि जो रिटेलर होता है, शॉपकीपर होता है, वो कम अमाउंट में इन्वेस्ट करता है, कम पैसा उसने कैपिटल लगाया हुआ है तो उसका जो प्रॉफिट है वो भी कम मात्रा में होता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बहुत बड़े अमाउंट में डील कर रहा है तो उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होता है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्वेस्टर मस्ट बैलेंस बिटवीन सेफ्टी। इन्वेस्टर्स को सेफ्टी के साथ बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। उसको अपनी पोर्टफोलियो में सब तरीके की जो है इन्वेस्टमेंट्स रखनी चाहिए सो दैट उसका रिस्क और रिटर्न जो है बैलेंस हो जाए। फिर द रिस्क फ्री रेट रिटर्न, द रिस्क फ्री रेट कौन सा होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड का एक रेट होता है जो कि आपको मिनिमम रिटर्न देता है बिना किसी रिस्क के। फॉर एग्जांपल जब आपका ट्रेजरी बिल है वो कह रहा है कि अगर आप 1 लाख का ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1,10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो वो 10,000 वो आपका रिस्क फ्री रेट है ना, सिक्योर्ड है ना। फिर आता है अगला पॉइंट कि मार्केट इन्वेस्टमेंट जो होता है एक रिस्क प्रीमियम देता है और द रिस्क फ्री रेट आपको रिस्क प्रीमियम में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन हेल्प रिड्यूस स्पेसिफिक रिस्क बट डज नॉट एलिमिनेट मार्केट रिस्क। जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो, अलग अलग तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन एलिमिनेट नहीं होगा। यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कि भाई 4 चीज़ों में इन्वेस्ट करा, 4 बिल्डिंग मैंने खरीदी अलग अलग, ऐसा थोड़ी है कि चारों ही बिल्डिंग मुझे लॉस कर देंगी, कोई सा ना कोई से तो प्रॉफिट देगी ना। तो डाइवर्सिफिकेशन से मेरा रिस्क कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, गारंटी नहीं मिली है मुझे कि जो है मुझे लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। हो सकता है मेरी 3 बिल्डिंग में जो मुझे 1 करोड़ का लॉस हो जाए, चौथी वाली प्रॉफिट में जाए लेकिन सिर्फ 50 लाख का प्रॉफिट मुझे दिख जाए, 50,000 का सॉरी। ओके, तो इस तरीके से चलता है हमारा। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है ए हायर स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट मोर अनसर्टेनिटी इन रिटर्न। मैंने पिछली वीडियो में आपको इंडिसेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो जितना आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा रिस्क उतना ही होगा, लेकिन रिटर्न के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट पॉइंट, इन्वेस्टर चूज एसेट बेस्ड ऑन द रिस्क टॉलरेंस एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन। इन्वेस्टर अपनी एसेट को कैसे चूज करता है कि कितना वो रिस्क बर्दाश्त कर सकता है, कितना पैसा गंवाने के लिए वो तैयार है और उसके उस पैसे से कितनी एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख की बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया था, ठीक है। अब मैंने पास्ट डाटा वगैरह सब चीज़ों को एनालाइज करके पता लगाया कि यार ये जो बिल्डिंग है ना 9 लाख से तो मुझे मिल ही जाएगी, 9 लाख में तो बिकेगी ही बिकेगी, और 1 लाख का रिस्क मैं टॉलरेट कर सकती हूँ क्योंकि अगर ये मुझे कमा के देगा ना तो मुझे 3 से 4 लाख रुपए का कमाइए करके दे देगी। तो ये मेरी रिस्क टॉलरेंस थी और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थी, जिसके अकॉर्डिंग पे मैंने अपनी एसेट को चूज किया था। यहाँ पर मैंने आपको फिर से एक रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। एक्स एक्सिस पे मैंने रिस्क को रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन से जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, वाई एक्सिस पे मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न को रखा है। रिस्क फ्री में सबसे पहले हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड था, फिर मेरा रिस्क थोड़ा बढ़ गया, मैंने कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो कि हमारे डिमांड सप्लाई पे रेट बेस्ड होता है और कई बार अनसर्टेनिटी की वजह से पैसा मर भी जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया लेकिन रिटर्न ज़्यादा होती है उसकी।
फिर मैंने बैलेंस पोर्टफोलियो चूज करी, रिस्क बढ़ गया लेकिन रिटर्न बढ़ गया। फिर मैंने ब्लू चिप स्टॉक्स जो कि थोड़ा सिक्योर्ड होते हैं क्योंकि रेप्यूटेड कंपनी के होते हैं, लेकिन गारंटी तो किसी की भी नहीं है ना। ठीक है, रिलायंस भी कभी सिक्योर्ड कंपनी हुआ करती थी लेकिन फिर भी बैंकरप्सी घोषित कर दी ना। ब्लू चिप स्टॉक, रिस्क बढ़ गया रिटर्न बढ़ गया। ग्रोथ स्टॉक, रिस्क बढ़ गया रिटर्न बढ़ गया। फिर टेक स्टॉक्स जो कि सबसे ज्यादा, और क्रिप्टो करेंसी जो कि फिलहाल रिटर्न तो बहुत अच्छा दे रही है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। जिस दिन डूबेगा ना सारा पैसा एक दम में डूब जाएगा। ओके, तो ये था आपका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर हमारा एक टॉपिक और इसमें होता है पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है? पोर्टफोलियो रिस्क रेफर्स टू द चांस दैट एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विल फेल टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। पोर्टफोलियो रिस्क एक चांस होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है ना, 3-4 तरीके से जो आपने मिला के जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसमें से आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो पाए, सारी ही इन्वेस्टमेंट आपकी फेल हो जाए। encompassing the potential for losses due to market volatility, पुअर जजमेंट और अदर फैक्टर्स। ठीक है, किसी भी फैक्टर की वजह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो लॉस दिखा दे और आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को मीट ना कर पाए, वो हमारा पोर्टफोलियो रिस्क कहलाता है। फिर आती है पोर्टफोलियो रिटर्न, कि आपकी जो एसेट की पोर्टफोलियो है वो आपको कुल मिलाकर के वेटेड एवरेज रिटर्न कितना दे रही है। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमारे पास है वेटेज एवरेज ऑफ रिटर्न 1 प्लस में वेटेड एवरेज ऑफ रिटर्न 2 प्लस में वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ जितनी भी आपने एसेट ले रखी है। ठीक है, उन सबका अगर हम सम कर देंगे तो हमारा जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसेट 1 W1E ब्रैकेट में R1 ये जो लिखा है कि अगर मेरा एक बिल्डिंग है उसका मैंने एक्सपेक्टेड सोचा है कि मेरे को 1 लाख होगा, दूसरी बिल्डिंग से मेरा 30,000 है, तीसरी चौथी बिल्डिंग से मेरा 10,000 है, तो मेरा कितना हो गया 1,40,000, 50,000 का मेरा जो है एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया। फिर आता है पोर्टफोलियो वेरिएंस। पोर्टफोलियो वेरिएंस क्या होता है? मेजर्स द डिस्पर्जन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न शोइंग ओवरऑल रिस्क, कि ये मुझे डिस्पर्जन बताता है कि मेरा ओवरऑल रिस्क कितना आएगा सभी एसेट्स को मिला जुला करके। पोर्टफोलियो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेटेज ऑफ एसेट इन द पोर्टफोलियो। ठीक है, कि मेरी पहली एसेट का वेटेज पोर्टफोलियो में कितना है मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एसेट 1। ठीक है, एसेट वेरिएंस ऑफ एसेट 1 इसका सिग्मा प्लस में 2 मल्टीप्लाई में सिग्मा ऑफ वेटेज एसेट ऑफ वेरिएंस 1 एंड वेटेज वेरिएंस ऑफ एसेट 2 मल्टीप्लाई बाय कोवेरिएंस मल्टीप्लाई बाय RI.RJ। RI.RJ का मतलब आपको पता ही रिटर्न ऑफ एसेट 1 एंड रिटर्न ऑफ एसेट 2। ठीक है, यहाँ पर WI का मतलब है वेटेज ऑफ एसेट इन पोर्टफोलियो, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर का मतलब है वेरिएंस ऑफ एसेट आई, कोवेरिएंस RI/RJ का मतलब कोवेरिएंस बिटवीन एसेट आई एंड एसेट जे। फर्स्ट समेशन इज ओवरऑल द एसेट इन द पोर्टफोलियो और सेकंड समेशन ओवरऑल ऑफ यूनिक पेयर ऑफ एसेट इन द पोर्टफोलियो। ठीक है, फॉर्मूला को आप पढ़ पाएंगे अच्छे से, और अगर आप प्रैक्टिकल चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। ऑल्सो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आप इसे एक फीस ही समझ के सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यूट्यूब इज़ नथिंग, आई एम नॉट डिमांडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। हमारे जो पर्सनलाइज क्लासेज है कुछ कोर्सेज के लिए वो 99 रुपीज़ से स्टार्ट है और कुछ कोर्सेज फ्री भी है। सो फर्दर डिटेल के लिए प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।